बाबा रामदेव कहें या लाला रामदेव कहें, लेकिन रामदेव का आज एक और चेहरा सामने आ गया। रामदेव आज पहुंचे थे करनाल के अंदर, हरियाणा के करनाल में। करनाल सीएम सिटी है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के करनाल से विधायक हैं। सीएम सिटी में करनाल के अंदर रामदेव पहुंचे थे और यहां पर उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि रामदेव जी ये बताइए, आप तो बात करते थे कि बीजेपी को जिता दो तो 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल आएगा, अब 100 रुपए पार हो गया पेट्रोल, क्या कहेंगे? इसके ऊपर रामदेव ने जो कहा वो जवाब पूरी दुनिया में वायरल हो गया। रामदेव ने कहा कि मेरी पूछ पाड़ेगा क्या, जब सवाल नहीं बताता, तेरे से ठेका ले रखा है क्या? इस तरह के जवाब जो है वो रामदेव ने कहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा रामदेव, लाला रामदेव या अब धमकीबाज रामदेव कहा जाए, अब आप खुद तय करिए। वीडियो आप देखिए किस तरह से जो है सामान्य सा सीधा सा सवाल पूछा गया था, लेकिन रामदेव जो है वो कैसे लड़खड़ा करके हड़बड़ाने लगा, देखिए आप। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग, अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपने कश्मीर फाइल। कमाल की बात है, ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले कैसे माला जपते थे, मोदी को ले आओ, मोदी को ले आओ, काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा, पेट्रोल डीजल 30 रुपए में बिकने लगेगा। लेकिन अब इनके कैसे सुर बदल गए हैं। और ये वो रामदेव है जो आज कैसे खुलेआम पत्रकारों को कह रहे हैं कि मेरी पूछ पाड़ेगा क्या, मेरी पूछ पाड़ेगा क्या, जा तेरे को जवाब नहीं देता, जा तेरे से ठेका नहीं ले रखा मैंने, आगे से सवाल मत पूछ लेना नहीं तो ठीक नहीं होगा। यह धमकी दे रहा है पत्रकारों को। कभी यही रामदेव जो है सलवार पहन करके भागा करते थे, ये सलवार वाली फोटो देख रहे हैं आप। कभी यही रामदेव जो आज खुलेआम मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बैठ करके अपने आप को ना जाने क्या समझने लगे हैं और पत्रकारों को किस तरह से धमकी दे रहे हैं, कभी यही रामदेव जो है वो आधी रात को इस तरह से सलवार पहन करके भाग रहे थे। अब रामदेव से एक और सवाल पूछा गया, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। बाहर निकल करके रामदेव निकल रहे थे कार्यक्रम से और उनसे सवाल पूछा गया कि रामदेव जी आप तो बार बार कहते थे पेट्रोल डीजल की बात, अब पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है। तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अपनी आय, अपनी इनकम बढ़ा लो, फिर महंगाई को भी हम सहन कर लेंगे। मतलब सरकार को हम कुछ नहीं कहेंगे और फिर कह रहे हैं कि सरकार के लिए, देश के लिए फिर हम महंगाई सहन कर लेंगे। एक बार जरा ये वीडियो और देखिए। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो के 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती। स्वामी योग एक प्राणी होता है गिरगिट, और गिरगिट जितनी जल्दी रंग बदलता है शायद धरती के ऊपर और कोई रंग नहीं बदल सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ एक लोग हैं धरती पर ऐसे हो गए हैं जो गिरगिट को चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि हम तुमसे जल्दी रंग बदल सकते हैं। कमाल की बात है, देखिए किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जो लोग पहले लंबे लंबे आंसू बहाते थे, बड़े बड़े जो है वो भाषण देते थे, आज वो कैसे अपनी जुबान से पलट गए हैं। और कमाल की बात यह भी है कि ये वही लोग हैं जो अपने प्रचार के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को भी गाली दे सकते हैं। और ये हो ना हो आगे जनता को गाली देना ना शुरू कर दें कि जनता क्यों जो है वो पेट्रोल डीजल भरवा रही है। वो महंगा पेट्रोल डीजल अगर उनको ज्यादा चुभता है तो मत भरवाए, कल को ये जवाब भी ये शायद जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने कोरोना के समय पर इन्होंने जो है
वो कहा था, वो गाली दी थी, वो वीडियो आपको सुनवाएंगे। लेकिन पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई एक और वीडियो है इनकी, जिस वक्त में इन्होंने कहा था 30 रुपए पेट्रोल हो जाएगा अगर मोदी जी को आप जिता दोगे। एक बार इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में वो प्रोग्राम में इन्होंने कहा था, एक बार जरा वो हिसाब सुनिए। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? स्वामी जी, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत जी एक बार सुनो। आज लेकिन इनको सब कुछ बदला बदला सा लगता है। आज बाबा जो है वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति न जाने क्या क्या हो गए हैं, और कौन कौन से कहां पर इनकी क्या क्या किस किस चीज में इनके पैसे लगे हुए हैं, कहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, कहां पर कौन कौन से जो है वो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कुछ नहीं पता है। और इसीलिए जो है वो आज इनको महंगाई नहीं लगती है। आज जो है महंगाई के ऊपर ये उल्टा धमकाने वाले सवाल जवाब करने लगे हैं। और इसी तरह से इन्होंने कोरोना के समय पर मरते हुए व्यक्तियों के ऊपर इन्होंने अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई थी। तो पेट्रोल डीजल तो बहुत छोटी चीज है। जहां पर लोग मर रहे थे वहां पर भी ठाके लगा रहे थे और लोगों को ही उल्टा जो है वो दोष दे रहे थे। एक बार जरा देखिए इनकी वीडियो, कोरोना के समय पर कैसे कह रहे थे कि यहां पर ऑक्सीजन कितनी फैली हुई है, लेकिन लोग न जाने क्यों अस्पताल में भाग रहे हैं, और अस्पताल में भाग करके कह रहे हैं कि मर गया बाबा, ऑक्सीजन नहीं है। अरे 2 सिलेंडर दिए हैं, उनको अपना भर लो। क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो? क्यों सरकार की बुराई कर रहे हो? जरा एक बार ये वीडियो देखिए। 80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है। मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। अब सीधा सा सवाल यह है, क्या वाकई रामदेव जैसे लोग और इन जैसे जो और लोग हैं जो 2014 से पहले, चाहे उसमें श्री रविशंकर को आप लगाइए, कई सारे ऐसे और लोग हैं। अनुपम खेर उस समय पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो है वो झंडा बुलंद करते थे, लेकिन आज अपनी फिल्म में बैठे हैं। इसी तरह से जो है किरण बेदी का नाम आता है, अरविंद केजरीवाल का नाम भी उसी फेरिस्त में जुड़ता है। तो ये कई सारे लोग जो है वो ऐसे हैं जो आज अपने अपनी जगह पर सेट हो गए, लेकिन जनता जो 2014 से पहले ठगी हुई महसूस कर रही थी और जिस जनता को ये लोग सपना दिखा रहे थे, वो जनता आज भी वहीं की वहीं है। तो बहरहाल रामदेव का ये धमकी भरा अंदाज, ये धमकीबाज बाबा रामदेव का जो रूप है, ये लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को इनका असली चेहरा जो है वो पता चले, और कैसे जो है खुलेआम जो रात को भाग रहे थे सलवार के अंदर, अब वो कैसे पत्रकारों को धमकी देने लगे हैं, ये लोगों को पता चले। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट